और अब खबरें विस्तार से। नोटबंदी के विरोध में जिला कांग्रेस द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया एवं नोटबंदी के चलते मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी हाय 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 वापस लो, वापस लो, वापस करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला कांग्रेस द्वारा नोटबंदी के विरोध में जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। उनका नेतृत्व जिला अध्यक्ष विजय खां कर रहे थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। नोटबंदी वापस लो, वापस लो, वापस लो। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए नोटबंदी को वापस लेने तथा इस दौरान जिसकी मौत हुई है उनके परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। आज जनता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 8 तारीख से लेके आज करीब 28 तारीख को 20 दिन में भी आज भी एटीएम में कतारों में लाइन लगी हुई है, जिससे जनता तहीमाम है। काला धन तो वापस आया नहीं, लोगों को अपना धन लेने के लिए भी लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है और नहीं मिल रहा है। कितनी शादियां टूट गई, कितने लोग मरीज जो दवा के इलाज के बगैर मर गए। इसकी संज्ञान आज तक नरेंद्र मोदी जी को क्षमा मांगना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को इतना बैड डिसीजन लेने के लिए काला धन वापस आए या काला धन के जो कार्रवाई हो रही उस पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन है कि भाई काला धन नहीं होना चाहिए, काला धन वालों को जेल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ काला धन वालों को कहीं कुछ नहीं हुआ। अदानी और अंबानी का पैसा जो है वो पहले सुरक्षित कर दिया गया। 17-18 घरानों, देश के 17-18 बड़े घराने हैं जिनको कि उनका पहला काला धन उनको ही तो उसका सुनिश्चित कर दिया गया। उसके बाद जो गरीब गुरुआ है उसको परेशानी में डाल दिया गया। उधर आम आदमी पार्टी द्वारा भी जिला संयोजक दिनेश महतो की अगुवाई में नोटबंदी के विरोध में प्रदर्शन किया गया और नोटबंदी को वापस लेने की मांग सरकार से की गई। काला धन रखने वाले अपने दोस्त को प्रधानमंत्री जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। काला धन रखने वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से, अरे लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। नोटबंदी के मामले में हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। पूरा भारतवर्ष में हम लोग आम आदमी पार्टी उपायुक्त कार्यालय में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो कि भारत सरकार के पास 648 आदमी का सूची है जो कि विदेशों में पैसा करोड़ों रुपया रखा है, लेकिन उन पर आज तक मोदी जी ने कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। और जो कि समाज का अंतिम व्यक्ति है उनको लाइन में लगा के आज पूरा भारतवर्ष में कम से कम 100 आदमी की मौत हुआ है। इसका आज हम लोग विरोध करते हैं। आम आदमी पूरा इसका घोर निंदा करती है और हम लोग उपायुक्त के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। विपक्षी दलों ने साक्षी में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। प्रमुख विपक्षी दलों ने साक्षी में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, जेवीएम, एसयूसीआई आदि ने भाग लिया। सभी ने अपने संबोधन में सरकार के इस कदम की भर्त्सना की और वापस लेने की मांग की। पूरे देश की जनता जो परेशान हो रही है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, किसान को पैसे नहीं मिल रहे जिसके चलते खेती चौपट हो रही है, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, व्यापार चौपट हो रहा है और आम जनता पामाल हो रही है, परेशान हो रही है। रोज मरने की शिकायत होती है, लोग बीमारी से मरते हैं, लोग लाइन में लगा हुआ मरते हैं। दीक्षांत समारोह में निमंत्रण नहीं दिए जाने से खफा छात्र संघ के सदस्यों ने सोमवार को कोल्हान के विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूका।
नवंबर को चाईबासा में होने वाले कोल्हान विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में छात्र संघ अध्यक्ष समेत किसी को भी निमंत्रण नहीं दिए जाने से खफा छात्र संघ द्वारा सोमवार को विश्वविद्यालय शाखा कार्यालय के बाहर कुलपति का पुतला फूंका गया। आज वीसी सर का पुतला दहन हुआ है इस कारण क्योंकि छात्र संघ को इनविटेशन कार्ड नहीं दिया गया है, और अगर इनविटेशन कार्ड दिया भी गया है तो प्रिंसिपल द्वारा हमें कोई इन्फॉर्मेशन इस बात की नहीं मिली है, कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई है। प्रिंसिपल हम लोग को कोई भी नोटिफिकेशंस कभी भी नहीं देती है, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो। हम लोग को जो भी नोटिफिकेशंस मिलता है एक दूसरे से ही जानकारी प्राप्त होती है, वरना प्रिंसिपल द्वारा कोई भी ऐसे हम लोग को नहीं दिया जाता है। हम लोगों का आज दीक्षांत समारोह है कोल्हान में, तो इसी के लिए हम लोगों को इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया गया। इवन बस का प्रबंध हुआ, ये बात हमें आज पता चला। हमें इतना भी नहीं पता था कि हमारे लिए 3 बसें आई थी जो कि सारे खाली गए हैं। 11 माह बीत जाने के बाद भी विकास कार्यों की जानकारी न देना तथा बैठकों से दूर रखने से खफा वार्ड सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। पंचायत चुनाव हुए 11 माह बीत चुके हैं, इधर अभी तक वार्ड सदस्यों पंचायत सदस्यों को उनकी जिम्मेवारी की जानकारी नहीं दी गई है और न किसी विकास कार्य अथवा योजनाओं के विषय में उन्हें बताया जा रहा है। इससे खफा वार्ड सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी उपायुक्त को दे दी है। ना तो हमारे प्रखंड में प्रमुख जी को दी जा रही, ना ही वहाँ के पंचायत दी जा रही है, जिसके चलते हम लोग कई बार आवाज भी उठा चुके हैं। इस सिलसिले में कई जगह बात भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं आया। यही को देखते हुए हम लोग को ये निर्णय लेना पड़ा कि आप हम लोग को सामूहिक इस्तीफा देना ही होगा। सीएनटी और एसपीटी एक्ट के संशोधन पर जेपीपी के सभी विधायकों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन को जेपीपी के प्रमुख सूर्य सिंह बेसरा ने जनविरोधी और असंवैधानिक बताया है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सभी विधायकों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है। उन्होंने सरकार द्वारा आनन फानन में बिल पास कर संशोधन करने को अप्रजातांत्रिक करार देते हुए कहा कि 30 नवंबर को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर संशोधन को रद्द करने की मांग करेंगे। कि संथाल परना टेनेंसी एक्ट एंड छोटनापुर टेनेंसी एक्ट में जो संशोधन विधेयक पारित किया है, ये प्रक्रिया असंवैधानिक है और प्रजातांत्रिक है और ये एंटी झारखंडी है। तो हम लोगों ने निर्णय किया है कि संथाल परना टेनेंसी एक्ट तभी बना जब संताल विद्रोह में अंग्रेजों को भारत से भगाया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, और छोटनापुर टेनेंसी एक्ट तब बना तो बिरसा मुंडा अंग्रेजों को भारत छोड़ो किया। अब इस एक्ट को अंग्रेजों भगाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में एक्ट बना, इस एक्ट को ही खत्म कर दिया। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि झारखंड से भाजपा छोड़ो और रघुवर दास कुर्सी छोड़ो, और उस विधानसभा में जो 81 विधानसभा में मान और मर्यादा नहीं रखा है, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे कोनो पार्टी का प्रतिनिधि हो, वो धज्जी उड़ाई गई। मात्र 3 मिनट में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बिना बहस का, बिना संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए आनन फानन में न पेश किया, पेश ठीक ढंग से नहीं किया, अब पास कैसे हुआ? जो पैसे नहीं हुआ तो पास कैसे हुआ? तो जितने भी 81 एमएलए, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो, विपक्ष के विधायक हो, यानी जनहित में, राजहित में ये एंटी झारखंडी बिल को संशोधन किया है। इसलिए सभी दोषी है, इसलिए सभी विधायकों से नैतिकता के आधार पर हम लोग इस्तीफा मांगते हैं।